आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की सियासत में नई पौध तैयार हो रही है। वर्तमान नेताओं की अगली पीढ़ी सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रही है और राजनीति सीख रही है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की अगली पीढ़ी अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला रही है। हम आपको कुछ ऐसे ही नेताओं की सेकंड लाइन का विश्लेषण दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पीढ़ियों की राजनीति पर हमेशा चर्चा होती आई है। कोई इसे वंशवाद से जोड़कर देखता है तो कोई इसे राजनीतिक विरासत से। लेकिन सच तो यह है कि हर पार्टी में विरासत की सियासत का चलन है। हर पार्टी में नेता के बेटे को नेता बनते देखा जा सकता है। लेकिन इसमें गलत क्या है? जिस परिवार में राजनीतिक माहौल हो, जाहिर है उस परिवार के बच्चे में राजनीतिक समझ स्वाभाविक होगी। प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां या बहू राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी राजनीतिक समझ भी गजब की है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश के कई नामी नेताओं की नेक्स्ट जनरेशन सियासत में सफलता से आगे बढ़ रही है और इन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले बात वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत लगातार जोधपुर संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। जोधपुर की जनता के बीच वैभव की जबरदस्त पकड़ है। वैभव आरसीए अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में क्रिकेट की री एंट्री हुई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हैं। पिता के विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम संभाल रहे हैं। आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करा रहे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह भी नेताओं के पुत्रों की ग्रास रूट पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। पिता के विधानसभा क्षेत्रों में आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल रहे हैं। अब बात महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की। वे जयपुर शहर की राजनीति में सक्रिय हैं। हाल ही में रोहित के जन्मदिन पर कई जगह स्वागत कार्यक्रम हुए थे। महेश जोशी की व्यस्तता के मद्देनजर रोहित विधानसभा क्षेत्र में पिता का काम संभाल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र बालेंद्र सिंह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। फिलहाल कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश की राजनीति में भी दखल है। शांति धारीवाल के पुत्र और पुत्रवधू दोनों पिता का काम संभाल रहे हैं। पुत्र अमित धारीवाल पिता के विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हैं, तो पुत्रवधू एकता धारीवाल का मतदाताओं के साथ सीधा जुड़ाव है। अब बात बीजेपी की। भगवा खेमे में भी नेताओं की नेक्स्ट जनरेशन सियासत में पिता के कदम से कदम मिला रही है। प्रदेश के कई ऐसे भाजपाई हैं जिनके बेटे राजनीति न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि अपना जनाधार भी तैयार कर रहे हैं। मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। बीकानेर की एक सीट से विधायक का चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। पिता की तरह प्रदेश की राजनीति में छाने का इरादा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ राजनीति में अंदरूनी तौर पर सक्रिय हैं। विधानसभा क्षेत्र चूरू में पिता की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। पिता की तरह जन समस्याएं सुनते हैं। नरपत सिंह राजवी के पुत्र अभिमन्यु सिंह राजवी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनता से जुड़े कार्यक्रम में हर हाल में पहुंचते हैं। बैठकें कर पिता के साथ राजनीतिक मसलों पर चर्चा करते हैं। राव राजेंद्र सिंह के पुत्र देवायुष सिंह सियासत में काफी सक्रिय हैं। पिछली सरकार के समय से ही काफी सक्रिय भूमिका में हैं। पिता के साथ विधानसभा क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव ने सक्रिय तौर पर राजनीति में एंट्री ले ली है। पिछली बार मोहित ने चुनाव लड़ा था। पिता की राजनीतिक विरासत को मोहित आगे बढ़ाएंगे। अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी पेशे से वकील हैं। भाजपा मीडिया टीम में उनकी सक्रियता है। बाड़मेर जिले की राजनीति में सक्रियता रखते हैं। जाहिर है कि नेताओं की सेकंड लाइन तैयार है। पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अग्रिम पीढ़ी की सक्रियता प्रदेश की राजनीति के लिए शुभ संकेत है। हालांकि प्रदेश में ऐसे युवाओं की भी बड़ी संख्या है जिनकी अपनी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है और उन्होंने अपनी सियासी जमीन खुद तैयार की है। लेकिन नेता पुत्रों की मेहनत को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सियासत में नाम से नहीं बल्कि काम से पहचान और कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।